जय श्री कृष्ण बंधुओं, मैं पंडित नवीन शर्मा आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत करता हूं। तो आज गरुड़ पुराण का हम तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। जी हाँ, आज गरुड़ पुराण में आपको मैं तीसरा अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गरुड़ पुराण भगवान की जय। ओम गरुड़वाचः यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशं यातनां भुक्तये तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना भोगता है वह मुझे आप बताइए। तो श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, नरक यातना आदि से अंत तक कहूँगा तो सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम उसको सुनकर काँप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुबीतीपुर के आगे 44 योजन फैला हुआ धर्मराज विशालपुर है। वहां पर हाहाकार करते हुए देखकर पापियों को उनके मन में क्रुदंता होने लग जाती है। उसके क्रुदंता को सुनकर विचरण करने वाले यम के गण द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को बताते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। यानी कि चित्रगुप्त रहते हैं वह धर्मराज भगवान से निवेदन करते हैं, है ना, क्योंकि उनके विषय में बताते हैं कि यह किस प्रकार से पापों को या फिर पुण्यों कर्मों को करके आया हुआ है। तो पापों के अनुसार यमपुरी में है और पुण्यों के अनुसार धर्मराज भगवान। जी हाँ, जहाँ पर बैकुंठ है, जहाँ पर स्वर्ग है, वहाँ पर भगवान धर्मराज का निवास है और वहाँ के वह राजाधिपति हैं। जी हाँ, और नरक के आपको पता ही है यमराज जी महाराज, है ना। चलिए, तो इसी विषय में वह बताते हैं। जो नास्तिक और महापापी प्राणी है उन सभी के विषय में धर्मराज भली भांति जानते हैं। चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में वह पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। अब ये श्रवण कौन है? ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जी हाँ, ये इस धरती पर हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और यह मनुष्यों के पाप और पुण्यों को देखते हैं। जिसने जैसा पाप किया है उसका वह उनके पास अंकित कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं वो, और फिर जाकर वह चित्रगुप्त को बताते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, दिन भर में जिसे पाप किया है वैसा वैसा वो लिख लेते हैं। जिसने जो खाया है वो भी लिख लेते हैं, हाँ, और जिसने जो सुबह से कर्म जो किया वो भी लिख लेते हैं महाराज। जिसने मंदिर में जाकर पूजन पाठ किया वो भी लिखते हैं, आज नहीं गया वो भी लिखते हैं, आज गाय को रोटी दी वो भी लिखते हैं, नहीं दी वो भी लिखते हैं, है ना। तो प्रातः, दोपहर, संध्या के समय, अर्धरात्रि में जब भी जो भी पाप होता है वो सब कुछ वह उनके पास वो लिख लेते हैं। अब उनको इसी प्रकार श्रवण, ये ब्रह्मा जी की जो है तो पुत्र हैं और इनके जासूस कहलाते हैं। ये धरती पर भ्रमण करते रहते हैं बंधुओं, और एक श्रवण नहीं है, 1000 श्रवण है। जी हाँ, एक श्रवण में इतनी क्षमता है, इतनी शक्तियां हैं कि वह 1000 मनुष्यों को एक साथ देख सकते हैं। वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं कि जगदीश नाम के व्यक्ति ने, ये कितना बड़ा पापी है जगदीश नाम का व्यक्ति, इसने क्या क्या पाप किए थे,
है ना, इसने जो है तो क्या कर्म किए थे, क्या पुण्य कर्म किए थे, ये सारी बातें वो यहाँ से बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं वो, और एक को नहीं हजारों को देख सकते हैं वो, इतनी शक्तियाँ रहती उनके अंदर। तो ये श्रवण का काम है। तो जो भगवान कहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, यदि वर्ष भर में जैसे हम नवरात्रि माता जी के मनाते हैं बराबर, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के मनाते हैं, रामनवमी राम जी के मनाते हैं, है ना, तो इसी प्रकार जितने भी हमारे 365 दिन के अंदर जितने भी देवी देवताओं का त्योहार आता है, हम उनको पूजते हैं, उनको हम मनाते हैं। तो वैसे ही साल भर में, वर्ष भर में एक दिन इनका भी आता है, चित्रगुप्त का, धर्मराज का, श्रवण का, है ना, इनका दिन भी आता है। तो इनका भी यदि हम पूजन कर लें तो हमको बड़ा उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो साल भर में कौन सा दिन आता है? बैकुंठ चौदस। जी हाँ, बैकुंठ चौदस दीपावली के पश्चात आती है। तो उस दिन यदि बहते पानी में हम दीपक छोड़ देते हैं तो उसका हमको पुण्य फल प्राप्त होता है और पाप हमारे कट जाते हैं। इसलिए ये विधि करना ही चाहिए। इससे वह श्रवण भी प्रसन्न होता है, यमराज जी प्रसन्न होते हैं, चित्रगुप्त जी प्रसन्न होते हैं, और यमपुर में जितने निवासी हैं वो सभी प्रसन्न होते हैं, देवता लोग वहाँ के, है ना। तो इसी प्रकार उनका नाम लेना चाहिए महाराज। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, ये सब संध्याएं आदि धर्म में मनुष्य के वृत्तांत को सब जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य मनुष्य के शरीर में स्थित सब पाप और पुण्यों को देखते ही रहते हैं। और इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में जानकारी के प्राप्त अनुसार, अब जब पापी मनुष्य को जब यमपुरी के अंदर जब निवास उसको प्रवेश जब दिलाते हैं तो उसका बहुत ही भयानक उसका द्वार होता है बंधुओं। उस द्वार के अंदर से वो प्रवेश करता है। जी हाँ, और द्वार के अंदर प्रवेश करने के पश्चात सबसे पहले यमराज जी के पास उनको ले जाते हैं, उनके सम्मुख ले जाते हैं। तो यमराज जी अपना भयानक रूप उनको दिखाते हैं उस समय। जी हाँ, और जिससे कि वह काजल पर्वत के समान, प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, गर्जना करते हुए और बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाधारी, 3 योजन लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के समान भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले, लंबी नाक वाले, मृत्यु और ज्वर आदि संयुक्त होने के कारण यमराज जी का भैंस पर बैठकर ऐसा आवागमन होता है। उनका जो है तो वहां पर प्रवेश जब करके वो उनको बताते हैं, उनको भयानक उनका स्वरूप, वैसे ही वो पापी डर जाता है, भयंकर चिल्लाता है, रोता है और भागने लग जाता है। परंतु वहां भागने की जगह नहीं है महाराज, क्योंकि उनको वह रस्सियों से बांधे हुए रहते हैं। ऐसा भयानक रूप है चित्रगुप्त का भी है और यमराज जी का भी। अब उन चित्रगुप्त को देखकर वह भय से कांपने लग जाता है। अब पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों अब तुम डर रहे हो? क्योंकि तुमने खुशी खुशी जो पाप किए हैं उसका फल भी अब तुम खुशी खुशी भोगो। ऐसा वह जो है तो बोलते हैं महाराज। चित्रगुप्त के इस वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए और चुपचाप बैठ जाते हैं। अब कुछ बोल नहीं सकते हैं। यमदूत लोग भी कहते हैं, अरे पापी, तुमने कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, तुमने कभी उनका आज्ञा पालन नहीं किया, इसलिए अपने कर्म को भोगो। यदि तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहते तो अवश्य तुमको स्वर्ग प्राप्त होता, परंतु तुम्हें नरक क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि तुम अपने माता पिता को निःशब्द, निसंकोच और अपशब्द बोलते हो। तुम हमेशा उनकी मर्यादाओं को तोड़ देते थे और हमेशा उनका जो है तो कभी भी मान सम्मान नहीं करते थे, इसलिए अब ये नरक भोगो। तो महाराज, जो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते ना, उसको नरक प्राप्त होता ही है। माता पिता का तो भगवान भी कहते हैं कि अरे आप मेरी पूजा पाठ मत करो भले से, लेकिन अपने माँ और बाप का कहना मानो, क्योंकि माता पिता का कहने वाला जो पुत्र होता है वह बैकुंठ लोक को जाता है। उनके माता पिता
उनको आशीर्वाद देते हैं। मनुष्य भले कुछ भी करे परंतु अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना ही चाहिए। भले ही माता पिता कैसे भी चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो, परंतु कभी उनको मुड़कर जवाब नहीं देना चाहिए। बंधुओं, माता पिता किस्मत वाले को ही मिलते हैं। जिनके माता पिता नहीं रहते हैं ना, उनको पूछो कि क्या अहमियत रहती है माता पिता की। क्योंकि जिस पिता ने अपने को पीठ पर चढ़ाकर घोड़ा घोड़ा खेलकर और खिलाते थे, बाजार से खिलौने लाकर देते थे, बाजार से चॉकलेट लाके देते थे, हाँ, वो पिता, उनका उपकार तो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और जो माँ जिसने हमको 9 महीने तक अपने पेट के अंदर रखा है, उसका भी हम कभी भी ऋण नहीं चुका सकते। उसका ऋण तो कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। बंधुओं, हमें हमारे शरीर के अंदर हम 2 मिनट भी जो है एक सुई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता है ना, जी हाँ, तो उस समय हमारे हाथ में तो हम डर जाते हैं, हमें उसका दर्द होता है। हम गिनती शुरू कर देते हैं 10 तक मन में कि 10 तक गिनती हो जाएगी तो इंजेक्शन लग जाएगा। उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस दर्द को। तो सोचो बंधुओं, हमारी माँ ने तो हमको, इतने बड़े बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखा। तो इसी प्रकार उस माँ का ऋण कब चुकाएंगे। इसलिए हमेशा माता पिता का कहना मानना चाहिए। माता पिता का कहना मानने से हमें और भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान भी कहते हैं, देवता लोग भी, कि हमेशा माता पिता कहना मानना चाहिए, उनका आज्ञाकारी बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा होता है। पता है, एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं। क्या होता है कि जैसे एक पिता था, उसका बालक था। तो उसका बालक कितना साल का था? 1 वर्ष का था। तो उसका बालक उसके पास गोदी में खेल रहा था, तो अचानक छत पे एक कबूतर आकर बैठ गया। तो बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी ये क्या है, ये क्या है? तो पिताजी कह रहे हैं, बेटा ये कबूतर है ना। 10 मिनट के बाद फिर वापस एक कबूतर आया, फिर बैठ गया छत पर। फिर बच्चा पूछ रहा है कि पिताजी ये क्या है, क्या है? तो पिताजी कह रहे हैं, बेटा ये कबूतर है। थोड़ी देर के बाद में और 5-10 मिनट हुई और कबूतर वापस आके बैठ गया छत पर। फिर बच्चे ने पूछ लिया कि पिताजी ये क्या है? फिर पिताजी ने हंसते हुए फिर से कह दिया कि बेटा ये कबूतर है। ठीक है। अब वही बच्चा जब 20 से 25 साल का हो जाता है और उसके जो पिता हैं किसी कारणवश किसी रोग अवस्था में पीड़ा को छू लेते हैं, उनको कोई बीमारी लग जाती है और वो पलंग पर बैठे अपने घर पर पूछ रहे हैं कि बेटा किसी ने आवाज दी, कौन है? एक बार पूछा ना उन्होंने, क्या पूछा? बेटा कौन है? तो बेटा भड़क गया, आपसे बैठा नहीं जाता है, कौन है, क्या है, आपको क्या मतलब, मैं देख लूंगा, मैं उससे बात कर लूंगा मैं। तो इस प्रकार ये जो शब्द है ये उस पिता को सुनने में आता है और वो सोचता है कि जिस समय बच्चा मेरा, यही बच्चा जब मेरा छोटा था तो इसने मुझसे कई बार पूछा मुझसे कि पिताजी क्या है, ये क्या है। तो मैंने हमेशा उस हंसते हुए कहा कि बेटा ये कबूतर है। लेकिन आज मैंने जो एक बार पूछा केवल कि बेटा बाहर कौन आया है, तो मुझे इतना ही जो शब्द जो कहा वह बहुत ही गंभीर को लेते हुए बहुत दुख हुआ, उसका दर्द हुआ उसका। तो ये नहीं होना चाहिए बंधुओं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि माता पिता को कभी भी गुस्से में आकर जवाब नहीं देना चाहिए, है ना। हमेशा उनका आज्ञा पालन करना चाहिए। क्योंकि देवता लोग भी कहते हैं कि हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो। उनका कहना यदि हम मानते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। भले आप तीर्थ मत जाओ, भले ही तीर्थ मत जाओ, किसी मंदिर मत जाओ, अपने माता पिता को चरण छू लो, तो वो उससे ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि आप तीर्थों का दर्शन करने के लिए चले गए हो। अब इसी प्रकार तो भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्य के अनेक कर्म करने ले पर और उनके पाप और पुण्य को देखते हुए मनुष्य को फल प्राप्त होता ही है। चूंकि धर्महीन इसलिए
अधिक अधिक कार्यहत होते हुए ईश्वर का स्मरण करते हैं। अपराधियों को दंड देने के लिए निर्दयता के साथ उनको खूब मारते पीटते हैं और वह बार बार चिल्लाते हैं, है ना। कईयों को तो औंधा लटका देते हैं पापियों को और उनको आरे से चीर देते हैं बंधुओं। कई मनुष्यों को 2 टुकड़े कर डालते हैं, कुछ को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है, कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त जलती हुई लकड़ी के समान उनको घी के खोलते हुए कढ़ाई में तेल के कढ़ाई में उनको तलते हैं। जैसे भजिए तलते हैं, मिर्ची तलते हैं, पूरी तलते हैं, वैसे उन पापियों को वहां पर तला जाता है। इसी प्रकार वह पापी अनेक उनके नेत्र को, जी हाँ, नेत्र को वह चाकू और धार हथियारों से निकालते हैं। वो यमदूत लोग उनकी आंखों को, ये जो गोटी है अंदर की आंख है, इसको वो धार हथियार से चाकू से निकाल लेते हैं और कुत्तों के सामने डाल देते हैं उनको। जी हाँ, कुत्ते खाते हैं उनको। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो गरुड़ जी, मनुष्य के लिए तो सब पापी मनुष्यों के लिए ये बनाया गया है। अब इसके अंदर नरक बनाया गया है। जो व्यक्ति पाप हमेशा करता ही है, उन पापी मनुष्यों को इस नरक के अंदर जाना ही पड़ता है, क्योंकि यह निर्मित इसलिए किया गया है, निर्माण किया गया है विश्वकर्मा भगवान ने। जी हाँ, हे आकाश गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है और उसके अंदर भी 21 बहुत खतरनाक है। कितने हैं? 84 लाख नरक हैं और उसके अंदर खास 21 नरक हैं। वह 21 के नाम आपको मैं सुनाता हूँ। ताम्रिस्र, लोह शंकु, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडुमल, कालसूत्रक, पतिमत्रिका, संघात, लोहितोद, शवीस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन, ये 21 नरक होते हैं और एक नरक से निकलकर दूसरे नरक के अंदर जाना पड़ता है। एक नरक से व्यक्ति मूर्ख पापी जैसे ही निकलता है, वैसे ही उसको दूसरे नरक के अंदर उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार यह दो मृत्यु के अनंतर इसी प्रकार वह फल को भोगता ही रहता है बंधुओं। मनुष्य चाहे कितना भी बच जाए, लेकिन पर वहां से छूट नहीं सकता। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़कर काम और कर्म रूपी पाथे ये 7 पापी अकेला ही अंधकार नरक के अंदर जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त और कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता ही है। केवल अर्धम से कुटुंब के भरण पोषण के लिए व्यक्ति अंधकार नामक नरक के अंदर जाता है। मनुष्य के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं बताई गई है, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म प्राप्त कर लेता है। गरुड़ पुराण का अब इस प्रकार ये जो बताया गया है महात्म्यम, इसके अंदर यही है, हमको यही फल से ये हमको ज्ञान प्राप्त होता है बंधुओं कि कभी भी व्यक्ति ने अपने आपा नहीं खोना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए और सतमार्ग पर चलना चाहिए। हमें ब्राह्मणों की संगति करना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए, नीच पुरुषों की संगति में कभी मत पड़ना, क्योंकि वो हमेशा गंदी बातें, उल्टी बातें, ऐसी बातें ही आपको समझाएगा, वो बताएगा। लेकिन अच्छे श्रेष्ठ पुरुषों से, विद्वान पुरुषों से मित्रता रखने पर, उनकी संगति रखने पर आपको वह श्रेष्ठ बातें बताएगा और आपको वह अच्छी ज्ञान की बात बताएगा बंधुओं। इसलिए हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करना चाहिए। यह मुश्किल है परंतु सत्य भी है। देखिए देवता हमारे जो होते हैं, हमारे जो भगवान होते हैं, वह आसानी से नहीं मिलते हैं। हमें उसका थोड़ा सा जो है तो तब भी करना पड़ता है ना, क्योंकि हम जब अच्छी बातें सुनते हैं तो हम बोर होते हैं, है ना, और बुरी संगति, जो बुरे लोगों की बातें सुनते हैं तो मजा आता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अरे मैं क्या ऐसे सबको थोड़ी मिल जाऊंगा, है ना। भगवान का इस प्रकार से वचन है। भगवान उसको ही पसंद करते हैं मनुष्य को, जो व्यक्ति हमेशा अच्छे विद्वान पुरुषों की संगति करता हो। यह
गरुड़ पुराण का तीसरे अध्याय के अंदर यही बताया गया है कि व्यक्ति, हर मनुष्य ने अच्छी व्यक्तियों की संगति करना चाहिए, विद्वान पुरुषों की बातें करना चाहिए, सत्संग की बातें करना चाहिए, इसी से हमको यही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार हे बंधुओं, आज यह गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं आपके सामने चौथा अध्याय आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। तो बंधुओं, यदि आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हो तो कृपया करते हुए इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। जी हाँ, जय श्री कृष्ण कमेंट में लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑल कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए आप ये अवश्य कर देवें और यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी बंधुओं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी की। जय श्री कृष्ण।